जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई, क्या कारण? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि सरकार चाह रही कुछ झूठ बोल के यहाँ से धरने को उठा दिया जाए। आज हमने सरकार की नीति के अनुरूप धरने का रूप छोटा करते हुए हर गांव से लगातार व्यक्ति आते रहेंगे, परंतु सरकार की नीति के अनुसार हर एतवार को एक गांव की जिम्मेवारी होगी जो सारा गांव निकल के धरने पर आएगा और हर एतवार इसी तरह 24 के 24 गांव 24 एतवार हैं जो उनको आएंगे। और सरकार की जो नीति है, सरकार चाहती है कि हम धरने को कुचल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार चाहे 2 साल में 3 साल में जब भी उसकी मर्जी हो पाइपलाइन बिछाना आ जाए, परंतु उसने टी लगानी पड़ेगी और सरकार की जो अपनी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि इस धरने को कुचल दिया जाए, ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है। हमारी जो रोकी खाप है, सारी की सारी सरदारी आज आप लोगों के सामने बैठी है। हमने चन्नत गांव को आश्वासन दिया है कि हम आपको किसी तरह भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार की मर्जी है, वो 2 साल में पाइपलाइन बिछाए 3 साल में बिछाए, परंतु पहले टी देनी पड़ेगी, उसी की बाद हम आगे पाइपलाइन जाने देंगे। सर, परियोजना भी कैंसिल करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप योजना के बाद टी लगा पाना इजीली हो पाएगा आप लोगों के लिए? हमारा ऐसा है जी, हमारे जो जानकार साथी हैं, वकील मंडली हैं और महकमों से जो जानकार लोग हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या सरकार हमें बेकारी है। उनके बाद जो पता चलेगा आगे की कार्य प्रणाली उसी के अनुसार की जाएगी। हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। प्रधान जी, नया मैप अगर आ जाता है, ये वाला रूट छोड़ के अगर वो दूसरे रूट पर से हांसी पानी ले जाना चाहें, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? उसके लिए हमारी रणनीति ये है, रूट तो कहीं से भी जाएगा धरती से, जहाँ भी रूट लेके जाएंगे हमारी यही मांग रहेगी, जहाँ रूट दूसरा होगा हम अपना यह धरना पाड़ के उस रूट पर लगा देंगे। आज का ये फैसला रोकी खाप का है या सभी सरपंचों का? ये रोकी खाप सारे सरपंच, बूरा खाप, ये जो सारी सरदारी है, सारी सरदारी का एक मत हो गई। इसीलिए आपको थोड़ा लेट किया गया, क्योंकि हमारे साथी सरपंचों को बहुत काम रहते हैं, कहीं कहीं गए हुए थे, उनको बुलाया इसलिए लेट हुए। ये सारी सरदारी का फैसला है। आज जैसे 24 गांवों की खापों को बुलाया गया था और खाप के अंदर एक बड़ा निर्णय आप बताने के लिया गया है जिसके अंदर आप लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अभी भी नहीं मानी आप लोगों की पंचायत होने के बावजूद भी, तो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति लेकर चलने वाली है रोगी खाप? सरकार फिर अपना जो भी प्रोजेक्ट जहाँ से भी ले आएगी उसी के अनुरूप सरकार जैसा चाहेगी हम वैसा करने के, बड़ा आंदोलन चाहेगी बड़ा आंदोलन कर देंगे, सारा हरियाणा इकट्ठा करना हो सारा हरियाणा इकट्ठा कर देंगे। हम सरकार को ये बता देना चाहते कि टी बगैर पानी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, रूट चाहे कोई भी हो। अगर ये वास्तव में कैंसिल होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? वास्तव में कैंसिल होती वही बात है कि भाई साहब हम स्टडी करवा रहे हैं और स्टडी वाले बताएंगे कि ये कैंसिल हो रही है कि ना हो रही है। अगर कैंसिल होगी कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, सरकार बिल्कुल यही कह देगी हमने पानी हासिल ले जाना है, नहीं तो फिर तो हम कहाँ से लेंगे टी के अलावा भी कोई सोच है कि कमेटी का कोई और फैसला हो? नहीं, कोई फैसला नहीं, सबका एक ही फैसला है, टी से चन्नत को पानी देना, जो सरकार ने पहले दिया भी था। इसके बाद आपकी कोई प्रशासन से वार्ता हुई? उसके बाद प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रशासन वार्ता जब भी करेगा, हमने कल डीएसपी साहब को कह दिया था, डीसी साहब जब चाहें बुलाएं और बताएं इसके बारे में, ठीक है ना। और जब तक सरकार यूँ ढील मिलोर करती रहेगी, धरना लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी। अगर वार्ता में अब भी सरकार यही ऑप्शन देती है कि आपको न्यारी लाइन से चैनत को पानी देने के लिए हम तैयार हैं, क्या फिर भी? हमने पानी लेना ही टी से है, न्यारी लाइन और कोई किसी से पानी नहीं लेना। हमारी जो चन्नत की कमेटी है उसने साफ शब्दों में कहा कि पानी टी से चाहिए, और हम चन्नत गांव की कमेटी का रोगी खाप, बूरा खाप और आस पड़ोस के जो साथी हैं हम इनका समर्थन करते हैं, और इन्होंने एक ही कहा कि पानी टी से ही लेना है। एक और बीच में मामला चला था, जिस प्रकार से आंदोलन चला इसमें बहुत से साथियों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, फायर हुई है, उनको लेकर के कमेटी ने क्या कुछ आगे की? कमेटी का बातचीत चलेगी आगे। पहली बात टी की है, टी का मसला हल होने के बाद फिर हम प्रशासन से मिलेंगे और फिर केस वापसी की बात होगी। जब तक टी पे ही नहीं पहुंचे हैं केस वापसी की अभी कोई बात नहीं है। अगर सरकार यहाँ से लाइन ही उखाड़ लेगी तो फिर केस किस बात के होंगे? जब सरकार यहाँ से लाइन ले ही नहीं जा रही तो फिर टी कैसे देगी? अगर सरकार यहाँ से लाइन नहीं ले जा रही तो सरकार यहाँ क्यों ले आई थी लाइन? मैंने आपको बता दिया कि स्टडी कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा सरकार यहाँ से लाइन लेना चाहती है ना लेना चाहती है या हमें बकाया जा रहा है। इसकी स्टडी हमारे साथी कर रहे हैं, जो महकमे के जानकार हैं, वकील साथी वो लगे हुए हैं।
आज जो धरना चला है उसका रूप किस प्रकार से छोटा करोगे और कितना मतलब कितना धरना का हमने आपको बताया कि जैसे धरना चल रहा है ये धरना ऐसे तो चलता ही रहेगा। हर एतवार को एक गांव की ड्यूटी लगेगी, वो अपना सारा ताम झाम लेके यहाँ आएगा। हर एतवार को एक एक गांव आता रहेगा। तो एतवार के अलावा क्या क्या कितनी गिनती रहेगी? एतवार के अलावा हमारे जो 24 गांव है, 24 जो गांव रूटीन की से गिनती है, चल जो हजारों में तो रोजाना रहेगी। स्टडी में 2 साल लग जाते हैं क्या? इतने में गांव प्यासा रहेगा? स्टडी में मैंने अभी आपको बताया, स्टडी में चाहे कितना भी समय लग जाओ, हम स्टडी जब तक होगी यहाँ बैठे। क्या और खापे भी जो है आप लोगों के साथ आकर जुड़ेगी? जो और लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हरियाणा भर की जो खापे हैं, हमें उनको यही बताना चाहते हैं। आज भी काफ़ी खापे आई हुई हैं, हम यहाँ मीटिंग में लगे हुए थे। सभी खापों को हम यही कहना चाहते हैं कि धरने का जो रूप हमने आज छोटा किया है उसको चलाते रहेंगे। जब भी जिस भी खाप की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। बड़ा कोई जलसा जुलूस करना पड़ेगा तो सारी खापों को हरियाणा भर की को बुलाया जाएगा। अब भी चैनल है ना, वो डिग्गी में पानी है वो बिल्कुल खराब है। क्या उसके बारे में कुछ सोचा कि चैनल को साफ पानी कैसे दे? अगर 2 साल तक टी न मिलती तो 2 साल के बीच में अगर 2 साल से टी नहीं मिलती तो मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, हम काम पर लगे हुए हैं। आज शाम तक खरकड़ी जहाँ से पानी पंपिंग किया जाता है वहाँ 24 घंटे लाइट हो जाएगी। समस्या क्या है, जब खरकड़ी लाइट होती तो चैनत लाइट नहीं होती। यहाँ टैंक वगैरह स्टोरेज पानी का कोई प्रबंध है नहीं, इसलिए जहाँ खरकड़ी भी लाइट होनी चाहिए और चैनत भी पानी लाइट हो तब पानी छोड़ा जाता है। आज वहाँ प्रबंध हो जाएगा 24 घंटे लाइट का। फिर चैनत को पीने के पानी की जब तक टी नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन तो बार बार ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए चैनत गांव में टी लग जाती है तो इसी प्रकार से और गांव में जिनमें समस्या बनी हुई है और जहां से ये पाइपलाइन जा रही है और गांव के लोग भी मांग उठाएंगे पानी को लेकर, तो ऐसे किस किस गांव की हम लोग मंशा पूरी करेंगे? चैनत गांव को छोड़कर किसी के गांव में ऐसी समस्या नहीं है। बाटड़ा की सीधी लाइन आ गई है, अब सिसाए के लिए लाइन बिछ रही है। पीछे के जो गांव है सारा बिछ रही है। टी का ऐसा तो है नहीं, चैनत के पानी की दिक्कत थी इसलिए टी मांगी है। और टी क्यों मांगेंगे बाकी के गांव? जब जिनको तो आप कह रहे हो ना कि आगे आगे तो नहीं कह रहे। ऐसा जी ये सारे सरपंच बैठे हैं। पीछे क्या जी, पीछे लाइन बिछी हुई है, लाइन बिछी हुई है। जैसे आज चैनत का मुद्दा बना हुआ है और उस पर सरकार की जो बात आई है, भाई ये शहर की लाइन है, इससे एक गांव को पानी देंगे। जैसे मैडम ने बोला कि 10 गांव और मांगेंगे। वो कब मांगते हैं? जब सरकार अपना काम करने में कहीं न कहीं लापरवाही बरतती है। जैसे हमारे डाटा और मसूदपुर में इकट्ठी लाइन आई हुई है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की थी और कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मंत्री बने थे, उस टाइम पे उस लाइन पूरी हो गई थी। तो वो पूरी होने के बाद उसका पानी का जो सिस्टम था वो नहर पे ना बना के वो गुराना जलघर से बना दिया। गुराना जलघर में बनाने से गुराना जलघर में चौवे का पानी ऊपर आया हुआ है। वो डाटा और मसूदपुर में जहाँ नहर से पानी वहाँ पड़ता है तो वो चौवे का पानी डाटा और मसूदपुर गाँव में आ रहा है और डाटा मसूदपुर गाँव पी रहा है। तो अव्यवस्था किसकी हुई? सरकार की। सरकार का अभी तक भी कोई ध्यान नहीं है। हम 2 से 3 बार लेटर दे चुके हैं, हम मंत्री जियों के गंगवा साहब को भी दे चुके हैं कि उसका पानी सीधा गुराना नहर से दिया जाए ताकि जो गुराना जलघर में चौवाया हुआ है वो पानी उन 2 गांव में आगे नहीं जाए। और जो टैंक है गुराना गांव में उनको भी ऊपर आरसीसी के ऊपर से बनाए जाए जो वो ईंटों के हैं, ताकि जो चौवे का पानी है वो ज़मीन का पानी उसमें गुराना गांव को भी ना मिले, गुराना को भी शुद्ध पानी अलग से दिया जाए। क्योंकि गुराना गांव से नहर सारी 5-7 किले है जलघर से, अगर उसको अलग से नाली से पानी दे दो उसका तो उसमें भी काम चल जाएगा। अगर उन 2 गाँव में वहाँ से सिस्टम बना के पानी दे दें तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कतें कब आती हैं? कल चैनत से धरना उठ गया तो उन लोगों की नहीं सुने जाएगी डाटा मसूदपुर की, हो सकता है भविष्य में वो भी धरने पे बैठ जाए, लेकिन वो गलत नहीं है लोग। तो ऐसा नहीं है कि टी क्यों मांग रहे हैं। सरकार ने लगा के दिखा दी कि टी यहाँ मिल सकती है। फिर प्रशासन पत्रकार बंधु बार बार पूछते हैं कि भाई टी नहीं लग सकती, भाई लगा के दिखाई दो। सरकार ने टी ऐसे लगती है, हमें तो पता ही नहीं था टी कैसे लगती है। सरकार ने लगा के दिखाई चैनत गांव में भाई टी ऐसे लगती है। ये लगाने वाला को गिरफ्तार कर लिया। क्या एक मिनट सर्व साहब, एक मिनट, क्या आप पत्रकार बिंदु मानते हैं? आप रोज हमारे से ज़्यादा जानकार हो, आप रोज बाइट लेते हो, सरकार की भी लेते हो, विपक्ष की भी लेते हो, खापों की भी लेते हो।
क्या आप खुद मानते हो टी सरकार की नहीं थी? आपके पास कोई जवाब है पत्रकार बंधुओं के पास? वो तो प्रशासन जवाब देगा ना। आपको नहीं पता? प्रशासन तो आपको भी तो जवाब पता दे है। दिया जी, प्रशासन ने तो जवाब दे दिया, जिसने टी लगाई थी आज उसकी गिरफ्तारी होगी। टी आई कहाँ से? टी दे ही नहीं सकता सरकार के सर, लगा। चलो जी, इस पर हम नहीं जाना चाहते। हाँ। कुछ साथी ये पूछना चाहते थे, अब भाई पानी चन्नत को अब भी दिया जा रहा है, आप कह रहे थे, मैंने बताया था आपको, पानी चन्नत को दिया जाता तो ये मसला इतना होता ही नहीं। जब चन्नत लाइट होती, खरकड़ी लाइट होती नहीं और पानी दे नहीं पाते, इसलिए ये विवाद खड़ा हुआ था। वहाँ एक छोटी सी पुर्जा बोलते हैं उसको, आंडी देसी भाषा में, वो आंडी ठीक ना करवा के सरकार को चन्नत ने 20 बार चेताया जी हांडी ठीक करवा दो। वो हांडी का पत्ता कौन पड़ा करता, उसमें रोजाना 10 भैंसों का गोबर गेड़ के रोक के पानी उठवा जाता था। इसलिए इस मसले पाए, अगर चन्नत को पानी मिलता होता तो बात यहाँ क्यों आती? सर, सरकार तो ये बात भी कह रही है कि 6 इंच की बजाय 10 इंच की पाइप ले लो और उसी भाखड़ा नहर के अंदर से ले लो, पैरेलल उसके लाके दे देंगे। साथ में जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, एक मोटर की बजाय 4 मोटर भी दे देंगे, साथ में मॉनिटरिंग के लिए भी वहाँ पर दे देंगे, ताकि पानी का फ्लो मीटर भी लगा देंगे, ताकि चोरी बीच में होती है तो वो भी रोकी जा सके। हमने इन सारी बातों का, हम तो धरातल पर रहते, वहाँ से तो चन्नत से नहर पड़ती 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, जब 4 किलोमीटर खरकड़ी से ही पानी नहीं आ रहा तो क्या उस 9 किलोमीटर से आए? कहने वाली बातें हैं जी मैडम। इस 53 दिन के आंदोलन के दौरान 53 दिन के आंदोलन के दौरान दर्जनों आदमियों पर मामले भी दर्ज हुए हैं। अब लाइन नहीं जा रही तो उन पर्चों में अगर पुलिस जो है उन नेताओं की गिरफ्तारी करती है तो फिर धरना कमेटी की और आपकी क्या वो? इसका जवाब मैं दूंगा प्रधान जी, जवाब इसका मैं दूंगा। पर्चे दर्ज तो उन पर होने चाहिए जिन्हें 12 घंटे टी लगन दी। मैं तो प्रशासन ने कहा टी नकली थी, देसी सीधी बातें पाए जे, टी नकली थी तो प्रशासन कट जा रहा था, क्यों लागन दी थी? फिर हमारी बहू बेटियां का चोट मारी, हमारे मनसा का चोट मारी, रात ने टी सरकार पैड के लेगी। वो मुकदमे तो उस प्रशासन पर होने चाहिए। क्या का नाम के मुकदमे चन्नत काम पे, क्या का नाम के मुकदमे आंदोलनकारियों पे? टी इसी चीज को नहीं थी। अगर सम्राट शंकर आ गया और उसने न्यू टी बगाई दी, रुआ टी फेट होगी, अरे मशीन चली है, अरे 10-10 घंटे टी लगाने में लगे हैं, कड़ा था प्रशासन है? हमें उस प्रशासन से जवाब मांगा है, कहाँ था प्रशासन है जब टी लगाई गई? अगर वह नकली टी थी तो लगी क्यों? हाँ, कोल्ड डिटेल निकलवाओ। सुमेश को जैसे आज गिरफ्तार किया गया, तो आपका ये मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि उन अधिकारियों के नाम सामने आने चाहिए जिनकी मौजूदगी में वो टी लगाई गई और जिनके नक्शे कदमों पर सुमेश टी को लगाई गई? गिरफ्तार कर लिया, जी। मैं आपने भी पता है, हमें तो पता नहीं, आपने ही बताया। सूत्रधारी की याद तो- चल रही है। उसकी जो कॉल डिटेल थी, सुमेश टी लेके आया, जी। जब कोई मतलब वो जाता अपराध तो पुलिस क्या करती है, कोई मर्डर कर जाता है, कोई एक्सीडेंट कर जाता है तो उस आदमी का पता लग जाता है तो उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जी। क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसकी कॉल डिटेल निकाली? उसकी किस किस से बात हुई, कहाँ कहाँ बात हुई, किन किन लोगों से बात हुई? क्या एक कल्ला सुमेश टी लिया, क्या एक कल्ला सुमेश ने टी लगा दी? ये कितने दिन की बात होगी प्रधान जी? 20 दिन तो हो गए होंगे कम से कम। सुमेश को तो यूज सुमेश किया से गया। क्यों गिरफ्तार हुआ? बाकी लोग कहाँ गए जो टी को लेने वाले थे? मतलब पुलिस प्रशासन से आप पहली मांग ये रखना चाहते हो कि सबसे पहले उसकी कॉल मैम, निकाली जाए, मैम, ताकि एक उन मिनट। अधिकारियों का पता चले। मैम, जिनको- सरकार के द्वारा, और एक मिनट सतपाल है, सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, मैं तो यह कहूँ खुल्लम खुल्ला कहूँ, सुमेश पंडित को यूज किया गया है और चन्नत गांव के साथ और आंदोलनकारियों के साथ खेल खेला गया है सरकार के द्वारा। अब भाई इसको आंदोलन को एक बार उठवा दो। इसी फैक्ट्री को नहीं, जिस फैक्ट्री में कोई प्राइवेट फैक्ट्री में टी बन जाए, अरे बैंक में डाका पड़न लग रहा है, 8 घंटे डाकू बैंक ने लूट के जावा है और फिर रात ने अधिकारी आए कि भाई यू बैंक किसने लूटिया, फलाना ने लूटिया होगा, धगड़ा ने लूटिया होगा, उन पर मुकदमे करो, उनका लठ मारो। मैं तो पहले शब्द मेरे ये हैं, मैं खुल्लम खुल्ला कहूँ, हरियाणा सरकार से अपील करूँ, जो उस दिन ड्यूटी पर थे पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। जो अंधेरा में रात ने टी कौन लाई, खुल्लम खुल्ला दिन में टी लगी थी, जिनकी मौजूदगी में, जिनके ऑर्डर रजिस्ट्री में हाजिरी लग रही है, डिपार्टमेंटल हाजिरी लग रही, जिन कर्मचारी अधिकारियों की, उनकी क्या ड्यूटी बने थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ग्रामीणों के आंदोलनकारियों के खिलाफ खारिज होने चाहिए। सारी कमी उनकी है। जो पाइप लगे हैं टी के अंदर, ये भी बता रहे कि हांसी वाटर वर्क्स से लेके आए गए। और हाँ,
बिल्कुल जेसीबी चली है, मशीन चली है, 10 घंटे टी लगाने में लगे हैं। NHI की कोई इसी लाडू बंडे हैं, मीडिया में खबर चली है, आंदोलन करिए ना, लाडू बंडे हैं, अब हमारा टी लाएगी, ताड़ी बजाई है, हैं? फिर इसी हरियाणा की सीआईडी कहाँ गई? फिर हरियाणा सरकार की सीआईडी कहाँ गई? एक बात बता, पाइप भी तो पब्लिक हेल्थ के, पाइप को चोरी से नहीं ले रखी, उन्हें के ट्रैक्टरों से पाइप आए हैं, उन्हें की जेसीबी थी। रामपाल सरपंच खानपुर, रामपाल सरपंच खानपुर, जहाँ से यहाँ पानी जाता है 4 किले हरियाणा सरकार को दे रखे हैं, कोई रुपया नहीं ले रखा, मुफ्त में दे रखे पानी पीने के लिए। जहाँ से हाँसी लाइन जाती है वहाँ से सिंदड़ भी जाती है, खानपुर भी जाती है, सिंगवा भी जाती है। जो ये हाँसी लग हमारे चैनल लग 5 गांव पड़ते हैं। खानपुर भी रेजुलेशन दे दी ग्राम सभा की मीटिंग में करके न, सिंदड़ भी रेजुलेशन दे दी की मीटिंग करके न, सिंगवा भी दे दी मीटिंग करके न, गिरा भी मीटिंग दे दी करके न। हमें कोई यहाँ से पानी नहीं लेंगे जो वहाँ से लाइन जाएगी। हमारा पहले पानी दे रखा है कैप्टन अभिमन्यु ने, हमारा जरूरत नहीं है। अगर चैनत को टी लगाओ, ये 5 गांव को कभी भी सारी जिंदगी कभी भी पाइप नहीं लेंगे हम। हमारा पानी का काम चला रखा है। ये मतलब आपके जो आस पास के गांव हैं, या आप भरोसा दिला रहे हैं कि भाई और दूसरा गांव कोई पानी नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा। चैनत अलग 5 गांव पड़ते हैं। हमें ग्राम सभा की मीटिंग में रेजुलेशन देंगे सरकार को, डीसी साहब को, भाई चैनत के अंदर टी लगाई जाए। 5 गांव पड़ते हैं, हम कोई भी कभी भी सारी जिंदगी पानी देंगे इस लाइन से। हमारा पानी पहले ही फुल कर रखा है। कोई कभी लिख के दे दें MLA साहब ने, DC साहब ने, कभी भी आओ हम मिल जाएंगे, रेजुलेशन भी दे दें।